Hello class 8, welcome back to your English class. We were doing our topic modal verbs. Grammar पढ़ रहे थे हम लोग. Yesterday we had covered the definition and the use of can. I explained you people how many modal verbs are there. So there are 9 important main modal verbs. So I told you yesterday we had completed can. So we are having some more sentences of can. Modal verb can expresses what? Possibility, ability and permission, right? So here she can go to the market, right? Is this the correct answer? She can go to the market. Yes, ma'am. She is able Yes, to ma'am. go. Good. Can you pick up these heavy bags? Can you pick up these heavy bags? क्या तुम ये heavy bags उठा सकते हो? Again we are Yes. asking. Again we are asking for the capability, ability. Yes, ma'am. It can happen to anyone, right? It can happen to anyone. What we are explaining? We are explaining possibility. क्या express कर रहे हैं हम? Possibility को express कर रहे हैं यहाँ पे कि it can happen to anyone. किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, right? So here we are using can. You can go Can. home now. You can go home now. अब तुम घर Now. जा सकते हो. So what we are expressing here, that is Ability. permission. Yeah, right? Permission. हाँ, we are giving permission यहाँ पर. मैं घर जा सकता हूँ अभी. हाँ, you can go home. हम आप permission दे रहे हो. You are not asking, you are not seeking permission. Here permission is, we are giving permission. हम permission दे रहे हैं. You can go home now, right? If she likes, she can read too. Yesterday we had read कि हम किसी भी conditional हो सकता है. Yesterday we had read कि conditional भी हो सकता है. तो conditional में कौन सा आ गया? Conditional में आ गया if she likes. अगर वो पसंद करती है, she can read too. वो पढ़ भी सकती है, right? तो यहाँ पर कंडीशनल हो गया कि अगर वो पसंद करेगी तो क्या करेगी? पढ़ भी लेगी उस चीज को, राइट? तो दिस सेंटेंस इज इफ शी लाइक्स, अगर वो पसंद करती है, शी कैन रीड टू, वो उसे पढ़ भी सकती है ना? वो पढ़ सकती है. देन द नेक्स्ट modal verb is may, राइट? मे का यूज देखोगे आप. मे के यूज में आप क्या देख रहे हो? इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, राइट? इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल सर्कमस्टेंसेज. पॉसिबिलिटी यहाँ पर किस तरीके से शो कर रही है? जहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी की सर्कमस्टेंसेज, संभावनाएं दिखाई देती हैं. मे कैन हैव फ्यूचर एज वेल एज प्रेजेंट रेफरेंसेस. आप फ्यूचर के रेफरेंस में भी मे का यूज कर सकते हो और प्रेजेंट के रेफरेंस में भी आप मे का यूज कर सकते हो, राइट? यू मे गो नाउ. यू मे गो नाउ. लुक हियर. यू मे गो नाउ में आप क्या कर रहे हो? आप परमिशन दे रहे हो. परमिशन दे रहे हो आप कि अब तुम जा सकते हो. हिज स्टेटमेंट मे बी टर्न. हिज स्टेटमेंट मे बी टर्न. यहाँ पर क्या आप शो कर रहे हो? पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो कि जो उसका स्टेटमेंट है वो कैसा हो सकता है? चेंज भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर आप किस तरीके की, किस सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप क्या बता रहे हो? पॉसिबिलिटी बता रहे हो. आई मे गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर. व्हाट आर द पॉसिबिलिटी कि मैं नेक्स्ट ईयर कहाँ चला जाऊंगा? इंग्लैंड जाऊंगा. आई मे गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर. मैं नेक्स्ट ईयर इंग्लैंड जा सकता हूँ. So here we are using may. Possibility. Possibility. Good. बिल्कुल. Then we are having might. Yesterday I told you कि may or might. The form might is used as a synonym for may when expressing possible circumstances. It is sometimes said that might express a greater degree of doubt than may. जब doubt की डिग्री ज़्यादा होती है,
जब डाउट है तो आप मे यूज कर रहे हो, वहां पर भी मे यूज कर रहे हो, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो डाउट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसी होती है, लो हो जाती है। डाउट की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ डाउट देन मे एक्सप्रेस अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डाउट, ज्यादा ग्रेट डिग्री जो है वो शो करता है माइट इंस्टीड ऑफ मे। जैसे आई थॉट दैट ही माइट हेल्प हर, यहाँ पे बहुत लो पॉसिबिलिटी है, बहुत लो पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती तो हम मे का यूज करते, यहाँ पे लो पॉसिबिलिटी है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग आई थॉट, मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि ही माइट हेल्प हर, वो उसकी मदद करेगा। ही माइट नॉट पास दिस ईयर, यहाँ पर भी फिर हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। व्हाट पॉसिबिलिटी वी आर शोइंग कि ही माइट नॉट पास दिस ईयर, इस साल वो पास नहीं होगा, वो अपने एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाएगा। ही माइट रीच हियर बाय दिस इवनिंग, ही माइट रीच हियर बाय दिस इवनिंग, हम यहाँ पर डाउट है यहाँ पर फिर से कि उसे शाम तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए, वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। सो वी कैन राइट ही माइट रीच हियर बाय दिस इवनिंग। सो वी हैव डन we will do more examples for all these modal verbs. Today I am giving you an introduction about it, right? Now we are having must. मस्ट का यूज आप कहाँ पर कर रहे हो, मस्ट जो है वो किस तरीके की फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है आपको, कॉन्फिडेंट हो। एग्जैक्टली, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी और कॉन्फिडेंट अजम्पशन, जहाँ पर जो भी आप अज्यूम कर रहे हो इज यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट देयर, राइट। हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, अरे बेबी को भूख लग रही होगी, दैट्स व्हाई ही और शी इज क्राइंग, राइट। तो यहाँ पे हम बहुत कॉन्फिडेंटली क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके के अब एक्सप्रेशंस जो हैं वो हम यहाँ पर मस्ट के साथ में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन यानी कि ड्यूटी और द नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब जहाँ पर कि उस चीज की जरूरत है, नेसेसिटी है, राइट। The examples are you must work hard this year, you must work hard this year। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, you are giving advice, आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, उसको सलाह दे रहे हैं। एग्जैक्टली आप उसको सलाह दे रहे हो, और किस तरीके से आप उस पर बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हो। ये इस समय इट इज रिक्वायर्ड, इसकी नेसेसिटी है कि उसको क्या करना है, इस साल उसे बहुत मेहनत करनी है। यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, दिस इज एन एडवाइस। यू मस्ट बी बैक बाय द इवनिंग, अगेन व्हाट इज द नेसेसिटी कि तुम्हें शाम तक वापस आ जाना है, राइट। यू मस्ट बी बैक, तुम्हें आ जाना है, वापस आ जाना है, कब तक, बाय द इवनिंग। So here we are saying about the necessity, हम necessity को express कर रहे हैं through the modal verb must, right? As you will practice more and more sentences, you will clear where you have to use may, might, can, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि everywhere it is possibility, everywhere it is permission, right? So in what cases you have to use may, might or can? When you will practice more sentences, then you will get it easily, right? The next is हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, assume कर रहे हैं। जो next sentence हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पर हम assume कर रहे हैं and we are much confident, right? The sentence is the child must be hungry, बच्चा भूखा होगा। हाउ वी कम टू नो, बच्चे ने तो हमको नहीं बताया कि बच्चा भूखा है, बट हाउ वी कम टू नो, क्योंकि हमने अज्यूम किया, हमने ऐसा अज्यूम किया कि बच्चा भूखा होगा। एज इट्स अ लॉन्ग आवर, तो हमने क्या अज्यूम किया कि बच्चा भूखा होगा।
and we are confident here, that's why we are using must in this sentence. The child must be hungry, right? जैसे कि अगर आप बहुत लंबा सफर करके आ रहे हो तो we can bear, but a child cannot bear it. कोई बच्चा होगा छोटा तो वो बियर नहीं कर सकता इस चीज को, isn't it? तो हम क्या कहते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो हम कह रहे हैं भाई बच्चे तो भूखे होंगे, वी हैव टू सर्व फूड, कहते हैं ना हम इस तरीके से. तो यहाँ पर Yes, हम ma'am. जो अज्यूम यहाँ पर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड वी आर अज्यूमिंग दैट द चाइल्ड मस्ट बी hungry, right? So this is all for today. We had completed May. मैम क्लास तो आज बहुत छोटी ली आपने. क्लास छोटी ली है, उसको और कंटिन्यू करेंगे. द एक्सप्लेनेशन इज दिस मच ओनली. वी विल मेक मोर सेंटेंसेस, राइट? वी विल राइट मोर सेंटेंसेस. द एक्सप्रेशन जो हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो किसका हमने किया है, मे का, माइट का, मस्ट का, राइट? और ऑलरेडी जो कैन आप कर चुके हो वो भी आपने कर लिया है. इज दिस क्लियर? Okay, ma'am. राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now you should make sentences. आप अपने sentences जो है वो बना करके बताओ मुझे. Have you made some sentences? Yes, ma'am. Like, We will try. yes, you try. मैम मे पे, मस्ट पे या माइंड पे? बना, आप एक एक करके बनाइए. कैन पे बनाना शुरू कीजिए. कैन से शुरू कीजिए. Ma'am, this is a short sentence of may that we all use regularly.